मायोचिकी के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि किंजरो की बहन कायो से प्यार करने लग जाती है और ये बात किंजरो सुजुकी को बता ही रहा होता है कि तभी देखते हैं कि किंजरो की बहन चुपचाप उनकी बातें सुन रही होती है। एंड तभी सुजुकी डिसाइड करती है कि वो कायो और किंजरो की बहन की कुछ मदद करेगी। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग स्विमिंग पूल पे जाएंगे, क्योंकि सुजुकी के पास 4 टिकट होते स्विमिंग पूल के। तो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग डबल डेट पे जाएंगे। तो अब हम देखेंगे कहानी में आगे। वो दिन आ चुका था जिस दिन वो लोग डबल डेट पे जा रहे थे एंड हम देखते हैं कि कायो काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रही थी सुजुकी की प्रोडक्शन को लेके। इवन उसने एक गन भी ला दिया था अपने साथ। फिर हम देखते हैं कि किंजिरो और कायो एक साथ मेंस चेंजिंग सेक्शन में कपड़े बदलने के लिए गए होते हैं एंड वो लोग जैसे ही वहां से आते हैं तो लोग सुजुकी और किंजिरो की बहन को देख के थोड़ा सा हैरान होते हैं, क्योंकि वो लोग स्विम सूट में होते हैं एंड वो लोग काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे लग रहे थे। तभी किंजिरो की बहन कायो से कहती है कि क्या आप मुझे स्विमिंग सिखाने में मदद करेंगे। तो फिर कायो इस बात पे एग्री कर जाती है, उसको स्विमिंग सिखाने के लिए चले जाती है। एंड इसी दौरान किंजिरो और सुजुकी थोड़े अकेले पड़ जाते हैं एंड वो लोग एक बेंच पे बैठे हुए होते हैं। तभी सुजुकी किंजिरो को एक अपनी बचपन की स्टोरी सुना रही होती है कि बचपन में मैं और कनो एक बार किडनैप हो गए थे और उस टाइम मुझे रियलाइज हो गया था कि कनो मेरी उतनी रखवाली नहीं कर सकती, क्योंकि कनो मुझे उस वक्त किडनैप होने से बचा नहीं पाई थी। मतलब कनो एक अच्छी बॉडीगार्ड नहीं है। और इन बातचीत के बाद हम देखते हैं कि ये दोनों भी वो दोनों के साथ जाके स्विमिंग पूल में एंजॉय करने लगते हैं। एंड फिर थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद हम देखते हैं कि कायो और केंजरो एक साथ चल रहे होते हैं एंड वो लोग बातचीत कर रहे होते हैं। तभी हमारी कायो देखती है कि कोई बच्चा डूब रहा होता है स्विमिंग पूल में। जैसे ही वो देखती है तो वैसे ही किंजरो उसको बचाने के लिए स्विमिंग पूल में कूद जाता है और उस बच्चे को बचाने के बाद वो थोड़ा बेहोश हो जाता है। और जैसे ही उसको होश आता है वो लोग नोटिस करते हैं कि किंजरो की बहन और सुजुकी वहाँ से गायब है। एंड जैसे ही वो लोग थोड़ा बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं तभी कायो के पास एक बच्चा आता है और उसे मोबाइल देता है। उस मोबाइल में हम देखते हैं कि एक आदमी ने भेड़िए का मास्क लगाया हुआ होता है एंड वो कायो से कहता है कि मैंने सुजुकी और किंजरो की बहन को किडनैप कर रखा है, अगर तुम्हें उन्हें बचाना है तो तुम्हें मेरे पास आना होगा। ये किडनैपिंग की खबर ने कनो को अंदर से तोड़ दिया था, क्योंकि ये दूसरी बार था जब हमारी कनो असक्षम रही थी सुजुकी को बचाने के लिए। ये सब भी होने के बाद हमारी कनो डिसाइड करती है कि वो सुजुकी को बचाने जाएगी एंड वो निकलने लगती है। वो अकेले ही जा रही होती है बट किंजरो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बट हमारी कनो किंजरो को साफ मना कर देती है कि वो नहीं आएगा उसके साथ। लेकिन ये बात सुनने के बाद किंजरो कनो को बेहोश कर देता है एंड वो अकेला ही बचाने चला जाता है सुजुकी और अपनी बहन को। एंड हम देखते हैं कि वो जैसे उस लोकेशन पे पहुंचता है तो वो और उस उल्फ वाले बंदे की फाइट होने लगती है एंड हमारा किंजरो काफ़ी ज़्यादा मार खा रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कायो को अभी होश आ रहा होता है एंड उसे जैसे ही होश आता है तो वो उस लोकेशन पे जाने के लिए निकल जाती है। एंड फिर यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंजरो काफ़ी ज़्यादा मार खा रहा होता है उस बंदे से एंड फिर वो जैसे ही उस पर चाकू से हमला करने वाला होता है, लेकिन हमारी कायो आके बचा लेती है किंजरो को एंड और कनो उस किडनैपर को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देती है एंड उसे बेहोश कर देती है। उसको उसी हालत में छोड़ के कनो सुजुकी के पास जाती है एंड उससे माफ़ी मांगती है कि माफ़ करना, मैं तुम्हें बचाने के लिए फिर से असक्षम रही। तो ये सुनने के बाद सुजुकी उससे कहती है कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बड़ी बात तो यह है कि तुम मुझे बचाने आई। तभी वो मास्क वाले बंदा अपना मास्क हटाता है और जैसे ही अपना मास्क हटाता है तब हमें पता चलता है कि वो कायो का फादर है। एंड ये जैसे ही किंजरो को पता चलता है कि वो कायो का फादर है वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। एंड जैसे ही हमारे किंजरो को होश आता है तो वो अपने आप को सुजुकी के घर में पाता है। जैसे ही किंजरो को होश आता है तो वो अपने सामने कनो के फादर को पाता है। कनो के फादर उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि तुम मेरी बेटी के दिल में कुछ जगह बना रहे हो और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई लड़का मेरी बेटी के इतने करीब आए। ये सब बोल ही रहा होता है कनो के फादर। तभी वहाँ पे सुजुकी आती है एंड वो किंजरो से कहती है कि कनो के फादर वही कर रहे थे जो मैंने उन्हें कहा था। बेसिकली ये हमारी फेक किडनैपिंग थी, ये मेरे कहने पे हुआ था ये सब। तो ये सुनने के बाद किंजरो हैरान होता है, लेकिन उसी वक्त हमारी कनो एंटर करती है एंड उसके पास जाके बैठती है और वो कहती है मैं बहुत परेशान हो गई थी जब तुम मुझे छोड़ के अकेले किडनैपर के पास चले गए थे, अगली बार से ऐसा कुछ मत करना। एंड वो उसे ये सब कहते हुए उसे कस के गले लगा लेती है। कनो को इमोशनल देख के किंजरो भी वादा करता है कि मैं अगली बार से तुम्हें ऐसी हालत में कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, माफ करना मुझे इस बार के लिए। ये सब बातचीत के दौरान तभी हम देखते हैं कि किंजरो की बहन वहाँ आती है। किंजरो की बहन किंजरो और कनो को एक साथ देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो गुस्से में हमारे किंजरो को मारने के लिए आगे बढ़ती है और जैसे ही वो मारने वाली होती है हमारा किंजरो वहाँ से भागने लगता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंजरो काफ़ी ज़्यादा ही खुश होता है।
हाँ, क्योंकि उसकी बहन ट्रिप पे गई होती है एंड फिलहाल उसका हॉलीडे चल रहा है। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि अब मैं अपने साथ अकेले टाइम बिताऊंगा। तभी दरवाजे पे कोई दस्तक देता है एंड वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वो पाता है कि कनो बाहर है एंड वो कह रही है कि मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है। ये बात सुनने के बाद थोड़ा हैरान होता है एंड वो सुजुकी को कॉल करता है कि सुजुकी, ये कनो मेरे साथ रहने की बात कर रही है। तो सुजुकी उससे कहती है कि हाँ, मैंने ही उसे तुम्हारे पास भेजा है, अब वो तुम्हारे साथ ही रहेगी कुछ दिन, जब तक तुम्हारी बहन ट्रिप पे है। असल में सुजुकी ने उसे घर से निकाल दिया था, इस वजह से किंजरो के पास कोई भी रास्ता नहीं होता, इसलिए वो कनो को अपने घर में रहने की इजाज़त दे देता है। लेकिन कनो बिना काम करे उसके घर में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो किंजरो से काम मांगती है कि मुझे तुम कुछ काम दो ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ काम कर सकूं, मैं मुफ्त में तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहती। तभी कनो कहती है कि मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड बन के रहूंगी एंड तुम्हारी रक्षा भी करूंगी एंड तुम्हें फाइटिंग स्किल भी सिखाऊंगी। तभी कनो को रियलाइज होता है कि वो घर पे अकेले हैं क्योंकि किंजो की बहन ट्रिप पे गई हुई है। ये बात कनो को थोड़ी चिंता में डाल देती है क्योंकि वो दोनों अकेले होते हैं। फिर उसके बाद कनो अपना ध्यान इन चीज़ों से हटाती है एंड किंजरो से कहती है कि चलो मैं तुम्हें फाइटिंग सिखाती हूँ। तो किंजरो मना करता है कि मुझे फाइटिंग नहीं सीखनी, मैं जा रहा हूँ सोने। तो कनो को ये इस बात पे थोड़ा गुस्सा आ जाता है कि तुम्हें अपना कीमती वक्त सो के बर्बाद नहीं करना चाहिए, मैं तुमको फाइटिंग सिखाती हूँ। ये सब बात हो ही रही थी कि हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं किंजरो की बहन के सामने एक बहुत भयानक सा भालू आ गया था। किंजरो की बहन घबराने के बजाय उस भालू पे हमला कर देती है एंड हमला करने के बाद वो भालू को नॉकआउट कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं किंजरो जैसे बाथरूम में एंटर करता है तो वो देखता है कि कनो किंजरो के अंडरवेयर सूंघ रही होती है। किंजरो जब देखता है वो थोड़ा हैरान होता है एंड जैसे ही कनो देखती है कि यहाँ पे किंजरो है तो वो उसे मारने लगती है एंड उसे गिरा देती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि किंजरो नहा रहा होता है, तभी वहाँ पे कनो एंटर करती है और वो कहते हैं मैं तुम्हारा पेट साफ कर दूंगी। वो बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी किंजरो को, जाके किंजरो मानता है एंड फिर वो हम देखते हैं कि किंजरो के पेट कनो साफ कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि किंजरो की बहन ट्रिप से वापस आ चुकी थी एंड वो बाथरूम में दस्तक दे रही थी। ये बात जैसे ही हमारा किंजरो सुनता है तो थोड़ा डर जाता है कि अगर किंजरो की बहन ने हमें देख लिया एक साथ तो क्या होगा। और एंड हम तभी नोटिस करते हैं कि किंजरो की बहन का हाथ टूटा हुआ है। किंजरो की बहन को ये बात पता चल जाती है कि किंजरो किसी लड़की के साथ नहा रहा है, इसलिए वो गुस्से में आके दरवाज़ा तोड़ती है। बट जैसे ही वो कनो को अंदर पाती है तो वो खुश हो जाती है क्योंकि उसे अब तक ऐसा लग रहा था कि कनो तो एक लड़का ही है। फिर वो लोग जैसे ही डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं तभी हम देखते हैं एक नई लड़की वहाँ पे एंटर करती है जो कि असल में सुजुकी ही होती है। एंड ये बात जब किंजरो देखता है कि सुजुकी भी यहाँ आ गई है तो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो सुजुकी बताती है कि मैं अपने घर में काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी इसलिए मैं इधर आ गई हूँ। तो किंजरो उसको भगाने की कोशिश करता है बट वो भाग ही नहीं रही थी, उल्टा ये भगाने के बजाय सुजुकी कने को चैलेंज कर देती है कि जो भी किंजरो को एक्साइटेड करेगा वो जीत जाएगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुजुकी एक एप्पल का बाइट अपने मुंह में लेके किंजरो के नज़दीक जा रही होती है। सुजुकी को ऐसा करता हुआ देख के किंजरो थोड़ा दूर जाने लगता है। फिर यही सेम चीज़ कनो करती है एंड वो अपने मुंह में एप्पल का एक टुकड़ा लेती है एंड किंजरो के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक जाने लगती है। जैसे ही कनो किंजरो के बहुत ज़्यादा नज़दीक जाती है हम देखते हैं कि किंजरो के नाक से खून निकलने लगता है एंड वो बेहोश हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि किंजरो बेड पे सोया हुआ होता है एंड उसकी बहन थोड़ी सी परेशान होती है अपने भाई को लेके। किंजरो की ऐसी हालत देख के कनो भी थोड़ी सी परेशान होती है एंड वो डिसाइड करती है कि वो किंजरो का पूरा ध्यान रखेगी एंड वो उसके लिए सूप बना के लेके जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा तीखा सूप होता है। लगा था कि इससे किंजरो ठीक हो जाएगा लेकिन इससे उल्टा ही हो जाता है, किंजरो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है। एक दिन किंजरो आराम कर रहा होता है तभी वहाँ पे सुजुकी आती है एंड वो उससे काफ़ी ज़्यादा करीब आने की कोशिश करने लगती है। कनो के फादर कहते हैं कि मेरी और मेरी बेटी में कुछ बहस हो गई थी जिसके कारण से अब हम अलग रहते, एक साथ नहीं रहते। फिर सुजुकी किंजरो से कहती है अगर तुमने कनो के फादर को माफ़ कर दिया तो कनो भी इनके फादर को माफ़ कर देगी, लेकिन उसके लिए कनो के फादर को माफ़ी मांगनी होती है किंजरो से। लेकिन ये बात से साफ साफ इनकार कर देते हैं कनो के फादर एंड वो उल्टा किंजरो पे हमला करने जा रहे थे। जैसे वो किंजरो पे हमला करने जा ही रहे थे कि तभी हमारी कनो वहाँ पे आ जाती है एंड अपने फादर को नॉकआउट कर देती है। फिर वहाँ से किंजरो एंड कनो जाने लगते हैं तभी किंजरो कनो से कहता है कि तुम्हें अपने पापा को माफ़ कर देना चाहिए कि वो उतने भी बुरे नहीं हैं, आखिरकार वो तुम्हारे पापा ही तो है, तुम्हें उनको एक मौका ज़रूर देना चाहिए। ये बात किंजरो कनो से कहता है। फिर कनो किंजरो से कहती है कि मैं उनसे माफ़ी नहीं मांगने वाली, मुझे माफ़ करना। एंड वो उसे बताती है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत है। एंड तभी हम देखते हैं कि किंजरो नीचे गिर जाता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। एंड ये सब देखने के बाद कनो खुद को और ज़्यादा दोषी समझ रही थी एंड उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसे लग रहा था कि किंजरो की ये सब हालत उसके वजह से हो रही है। तभी किंजरो को याद आता है कि मैंने उससे वादा किया था कि मैं
उसको कभी भी परेशान नहीं करूँगा। इसलिए किंजरो उठता है एंड उसे कहता है कि मैं अभी इतना कमज़ोर नहीं हुआ हूँ कि मर जाऊँ। हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पे और हम देखते हैं कि कनो और किंजरो टेरेस पे होते हैं एंड वो लोग बातचीत कर ही रहे होते। तभी हमारी कनो किंजरो को बताती है कि मैंने अपने पापा को माफ़ कर दिया है। ये बात सुनकर किंजरो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी कनो बताती है कि तुम मेरे लाइफ के सबसे अच्छे दोस्त रहे हो। ये बात कहने के बाद कनो वहाँ से भाग जाती है थोड़ा शर्मा के एंड किंजरो वहाँ पे ही खड़ा रहता है। तभी हम देखते हैं कि सुजुकी वहाँ एंटर करती है एंड फिर हम देखते हैं कि वो लोग पार्क में बैठे हुए होते। तभी सुजुकी उससे कह रहे होते अब तुम्हारे और कनो में सब कुछ ठीक चल रहा है, अब तुम लोग काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके हो, अब मतलब मुझे लगता है कि अभी कनो तुमसे प्यार करने लगी है। ये बात बोलने के बाद हम देखते हैं कि सुजुकी किंजरो के काफ़ी ज़्यादा करीब जाने लगती है एंड उसे किस करके वहाँ से भाग जाती है। इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 3 यहीं पे समाप्त होता है। मैं मिलता हूँ आपको एपिसोड नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।